हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज हम करने वाले हैं इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, चुनाव पर आधारित प्रश्न। दोस्तों, इन सवालों को हम दो तरीके से करेंगे। एक तो होता है चेन मेथड और दूसरा होता है सीरीज मेथड। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप इसका कंसेप्ट देखिए कि होता क्या है। देखिए दोस्तों, हम मान लेते हैं कि जो टोटल वोट होती है वो अपने आप में 100% होती है। इस टोटल वोट को ही दोस्तों आप इस तरीके से समझ सकते हो कि जो वोटिंग लिस्ट होती है वो अपने आप में कितनी होती है? 100% होती है। अब दोस्तों, ये जो 100% है, इसमें से भी कुछ आदमी ऐसे होते हैं जो वोट डालने नहीं जाते हैं। मान लिया 10% आदमी ऐसे हैं जो वोट डालने नहीं गए, मतलब कि डिड नॉट कास्ट वोट, वोट नहीं डालने गए, वोट डालने नहीं गए। कितने दोस्तों? 10%। अब दोस्तों 10% वोट डालने के लिए नहीं गए, तो बचे कितने? 90%। अब दोस्तों ये जो 90% है, यह डाले गए वोटों की संख्या, डाले गए वोट। अब दोस्तों ये जो 90% है, इसमें से भी कुछ ऐसा होता है कि कुछ वोट इनवैलिड हो जाता है। मान लिया इस 90% का 20% जो वोट है वो कैसी है? इनवैलिड, जिसको बोलते हैं अवैध। तो दोस्तों 90% का जब हम 20% निकल लेंगे तो वो आएगा 18। देखिए कैसे, 90 का 20% निकल लेंगे तो दोस्तों ये आएगा 18। दो जीरो नीचे की, दो जीरो ऊपर की कैंसिल, 9 की गुना 2 में कर दो तो आ गया 18। अब दोस्तों 90 में से 18 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 72%। अब दोस्तों इस 72% में से हम मान लेते हैं दो कैंडिडेट हैं और जीतने वाले कैंडिडेट को मिले हैं 40% वोट, और हारने वाले को कितने मिलेंगे दोस्तों? इस 72% का 40% यहाँ पे आ गया तो 32% यहाँ पे आ जाएगा। ये दोस्तों हारने वाला है और ये दोस्तों जीतने वाला है। तो दोस्तों हुआ ऐसा कि जो 72% है उसमें से 40% जीतने वाले को मिले और हारने वाले को मिले 32%। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन किस टाइप का आता है? यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन ये आ जाता है कि भाई हारने वाला जो उसकी उसे कितनी वोट मिली, और दोस्तों जो जीतने वाला है उसे कितनी वोट मिली। क्वेश्चन फिर ये आ जाता है कि हारने वाले को जीतने वाले से कितनी कम वोट मिली। इस तरीके के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो दोस्तों हम क्वेश्चनों में से ही समझेंगे। तो दोस्तों आप इसको नोट कर लो, फिर मैं इसको रफ कर देता हूँ और हम क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो दोस्तों अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में कहा गया है, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, उनमें से एक को 60% मत मिले और वह 1600 मतों से जीत गया। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है? देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में कहा गया है कि 100% वोट है और इस 100% में से एक को मिली है 60%। तो दोस्तों अगर जीतने वाले को 60% वोट मिलती है तो हारने वाले को कितने मिलेगी? 40%। क्योंकि दोस्तों 100 में से 60% इसको मिल गई तो 40% इसको मिलेगी। तो दोस्तों ये जो हारने वाला है, इससे कितनी ज्यादा वोट मिली जीतने वाले को? तो दोस्तों ये कितनी ज्यादा मिली है? 20%। अगर दोस्तों परसेंटेज में कहेगा तो ये बोलेंगे कि 20% वोटों से ये जीत गया। लेकिन दोस्तों संख्या में दे रखी है, कितनी दे रखी है? 1600 वोटों से वो जीतता है।
तो यहाँ तो 20% वोट से जीत गया वो, तो 20% की ही वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 1600। अब दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है कि कुल वोटों की संख्या कितनी है, कुल मतों की संख्या कितनी है। ये 20% की वैल्यू है दोस्तों, और हमारे से पूछ लिए 100% की, क्योंकि दोस्तों टोटल तो 100 है। तो दोस्तों मैं एक काम कर लेता हूँ, या तो इसमें 5 की मल्टीप्लाई कर दूं, 20 में 5 की मल्टीप्लाई करूंगा तो भी 100 हो जाएगा, 1600 में फिर 5 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, या बिल्कुल बेसिक से देखते हैं। 20%, यहाँ से 1% की वैल्यू निकालते हैं तो 1600, और ये 20 जो है ये बटे में आएगा। इस 20 से दोस्तों जब इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 80। अब दोस्तों ये आ गया 80, मतलब कि 1% की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 80। ठीक इसी प्रकार हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। एक में 100 की गुना करेंगे तो 100, इधर भी फिर 100 की गुना करनी पड़ेगी, तो ये आ जाता है दोस्तों 8000। तो दोस्तों कुल मतों की संख्या कितनी है, 8000। अब क्वेश्चन में ये भी पूछ सकते हैं कि हारने वाले को कितने परसेंट वोट मिली। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, 40% की वैल्यू निकल लेंगे यहाँ पे, और दोस्तों जीतने वाले को कितने मिले, 60% की वैल्यू निकल लेंगे। लेकिन अभी फिलहाल हमारे से पूछा गया था कि टोटल वोटों की संख्या कितनी है, कुल मतों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों कितनी आई है वो, 8000। तो दोस्तों आप इसको नोट कर लो, मैं फिर इसको रफ करूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो दोस्तों मैं इसको रफ कर देता हूं और हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, उनमें एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और वह अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है। देखिए दोस्तों, दोस्तों इसी तरीके का क्वेश्चन है कि वोटिंग मान ली हमने कितनी है, 100%। इसमें से दोस्तों एक को मिल गई 40% वोट। अगर दोस्तों 100 में से 40% एक को मिल गई तो दूसरे को कितने मिलेगी, 60%। तो दोस्तों इससे ये कितनी अधिक है, 20%। मतलब कि हम बोल सकते हैं कि इस उम्मीदवार से ये वाला उम्मीदवार जीत गया है कितने परसेंट वोटों से, 20% वोटों से। लेकिन दोस्तों परसेंटेज की ही वैल्यू क्वेश्चन में कितनी रखी है, 298, 298। तो दोस्तों इस 20% की वैल्यू ही कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 298। अब दोस्तों हमें तो कुल मतों की संख्या निकालनी है, 100% की वैल्यू निकालनी है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले मैं 1% की वैल्यू निकालता हूँ, तो 298 और बटे में कितना, 20। अब मुझे 100% की वैल्यू निकालनी है कुल मतों की संख्या, तो मैं इधर भी 100 से गुना कर देता हूँ और फिर मैं इधर भी 100 से गुना कर देता हूँ। तो दोस्तों इस 20 से इसको काट दो 5 बार, और फिर जब 5 की गुना करेंगे इसमें, 40 की 0 4, 49 का 9 का हासिल को 4, 14। तो दोस्तों ये आ जाता है 1490 वोट, 1490 वोट। तो दोस्तों कुल वोटों की संख्या कितनी थी, 1490। तो दोस्तों इसको आप नोट कर लो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। तो दोस्तों आपने इस सवाल को नोट कर लिया है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं, उनमें से 63% मत पाने वाला उम्मीदवार 650 मतों से चुनाव से निर्वाचित हो जाता है, मतलब कि जीत जाता है। चुनाव हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या कितनी है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। चुनाव हारने वाला जो कैंडिडेट है उसे कितनी वोट मिली, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। देखिए दोस्तों,
वही मेथड सबसे पहले क्या मानते हैं कि टोटल वोट जो है वो 100% है। अब दोस्तों ये टोटल वोट जो 100% है, इसमें से एक उम्मीदवार जो जीतने वाला है उसको मिल गई 63% वोट। तो दोस्तों जब 100 में से 63% एक को मिल गई तो दूसरे को कितनी मिलेगी? 100 में से 63 को माइनस कर देंगे तो दोस्तों ये आ जाएगा 37%। अब दोस्तों इस 37% की ही वैल्यू क्वेश्चन में पूछी है, क्योंकि उसने हारने वाले की पूछी है। ये तो दोस्तों जीतने वाला है, ये तो जीत गया और ये हार गया। तो दोस्तों इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है? ये आ रहा है दोस्तों 26% का। और दोस्तों ये जो 26% का डिफरेंस आ रहा है, इसी की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? 650। दोस्तों सबसे पहले मुझे इसमें निकालनी है 37% की वैल्यू। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 1% की वैल्यू निकाल लेता हूँ। 1% की वैल्यू आती है, जब दोस्तों इसको 26 को इसके बटे में ले जाएंगे, पहले मैं 13 से कैंसिल कर दूं, ये 2 आएगा और ये आ जाएगा दोस्तों 50। फिर मैं 2 से कैंसिल कर देता हूं तो ये आ जाता है 25। अगर दोस्तों 1% की वैल्यू 25 आ जाती है तो 37% की वैल्यू कितनी होगी? इधर भी 37 से गुना कर दो और 25 में भी 37 की गुना कर दो। तो दोस्तों जब इसमें इसकी गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 925। तो दोस्तों हारने वाला जो है उसको कितनी वोट मिली है? 925 वोट मिली है। ठीक है दोस्तों, इसमें आप जीतने वाले की भी निकाल सकते हो वोट, 63% की वैल्यू, और दोस्तों टोटल वोट भी निकाल सकते हो 100%। बस यहाँ पे गुना करनी है आपको। दोस्तों इस सवाल को नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों मैं इसको अब रफ कर देता हूँ, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। और दोस्तों इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में भी। तो दोस्तों आपको इन 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 क्वेश्चनों से आपका बेस बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और आप भी मेरे से पहले कमेंट में इसका आंसर लिख दिया करो। तो दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे 84% मत प्राप्त हुए 476 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है, मतलब कि जीत जाता है। डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है? देखिए दोस्तों इसी तरीके का क्वेश्चन है दोस्तों। टोटल जो वोट है वो है दोस्तों 100%। अब दोस्तों इस 100% में से एक को मिल गई है 84% वोट, तो दोस्तों दूसरे को कितनी मिलेगी? दूसरे को मिल जाएगी 16%। 100 में से 84 को घटाएंगे तो 16 आएगा। अब दोस्तों इस 16 से हारने वाले कैंडिडेट से जीतने वाले कैंडिडेट को कितने परसेंट अधिक वोट मिले? तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इस 84 में से 16 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों 68%। ठीक दोस्तों, अब दोस्तों इस 68% की ही वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? ये दे रखी है दोस्तों 476। इस 68% की ही वैल्यू दोस्तों कितनी दे रखी है? 476। क्या यही दे रखा है दोस्तों? हाँ। अब दोस्तों इसमें 1% की वैल्यू निकल लेंगे सबसे पहले हम। तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 476 और बटे में आ जाएगा ये 68। अब दोस्तों मुझे 68 से 476 को डिवाइड करना है। अब यहाँ से यहाँ पे जाने के लिए दोस्तों कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो हम एक मेथड लगाते हैं कि 8 से हमें 6 पे जाना है, तो आई थिंक 7 बार ये कट जाएगा। 8 सते 56 होता है ना दोस्तों, तो आई थिंक ये 7 बार, तो ये 7 आ गया जब हम 68 से इसको कैंसिल करें। अब दोस्तों 1% की वैल्यू आ गई है 7, लेकिन हमें निकालनी है 100% की वैल्यू। तो दोस्तों इधर भी 100 की मल्टीप्लाई कर दो और इधर भी 100 की मल्टीप्लाई कर दो, तो दोस्तों ये आ जाता है 700। तो दोस्तों कुल वोट कितनी थी? 700। अगर वो हारने वाले की पूछेगा तो 16%, जीतने वाले की पूछेगा तो 84%।
ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन को नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों मैं इस क्वेश्चन को अब रफ कर देता हूं और हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और उसे 7200 मतों का नुकसान हुआ, वैध मतों की संख्या कितनी थी। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है, इस बार कहा गया है कि दो कैंडिडेट ही है, एक को 38% वोट मिले और उसे 7200 वोट का नुकसान हुआ, मतलब कि वो हार गया। तो दोस्तों इसमें भी वही वैल्यू निकालनी है 100% की। देखिए कैसे, टोटल वोट जो है वो 100% है। अब दोस्तों जो ये 100% है ना, इस 100% में से एक को मिले हैं 38%, 38%। दोस्तों अगर इसको 38% मिले हैं तो दूसरे वाले को कितने मिलेंगे, ये मिलेंगे दोस्तों 62%। 100 में से जब 38 को घटाएंगे तो दोस्तों 62% आएगा। इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं दोस्तों, कितने का नुकसान हुआ दोस्तों, कितने परसेंट का नुकसान हो रहा है यहाँ पे, ये हो रहा है 24% का नुकसान। अब दोस्तों इस 24% की ही वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 7200। अब दोस्तों 100% की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे सबसे पहले 1% की वैल्यू निकल लेंगे, तो 7200 और बटे में 24। दोस्तों इस 24 से इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा 300। अब दोस्तों हमें निकालनी है 100% की वैल्यू, एक में 100 की गुना करेंगे तो इधर भी 100 हो जाएगा और फिर इधर भी हमें 100 की गुना करनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये हो जाएगा 30,000। तो दोस्तों कुल मतों की संख्या कितनी है, 30,000। तो दोस्तों इस तरीके से ही सारे क्वेश्चन आप बना लोगे बहुत अच्छी तरीके से। और दोस्तों ये बहुत मैंने इजी मेथड बता दिया आपको, इसको ही बोलते हैं, इसको चेन मेथड भी बोल सकते हैं हम। क्योंकि दोस्तों चेन मेथड में क्या होता है कि सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर होता जाता है, और सीरीज मेथड में ज्यादा जो क्वेश्चन होते हैं उनको एक्स मान के किया जाता है। ठीक दोस्तों, और डायरेक्ट वैल्यू निकल ली जाती है, जो मैं लास्ट क्वेश्चन कराऊंगा सीरीज मेथड पे। तो दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उससे पहले आप इसको नोट कर लो। तो दोस्तों आपने इस क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा, अब मैं इसको रफ करता हूं। अब हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, एक विधानसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मत मिले, उसमें कुल मतों के 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। तदनुसार यदि कुल मतदाताओं की संख्या 1,04,000 रही हो तो उस उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने वैध मत पड़े। देखिए दोस्तों, दोस्तों अपने आप में एक वैल्यू है 100%। ठीक, अब दोस्तों इस 100% में से कुछ मत ऐसे है 2% जो इनवैलिड है, मतलब कि अवैध है। तो दोस्तों बचे कितने, 98%। अब दोस्तों टोटल वोट जो क्वेश्चन में कही गई है वो कही गई है 1,04,000। ठीक दोस्तों, अब 1,04,000 का मुझे निकालना है 98%, 98/100। अब दोस्तों क्वेश्चन में कही गई है कि जो 55% है उसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो दोस्तों हम क्या कर लेते हैं, डायरेक्ट 55% निकाल लेते हैं, 55/100। दोस्तों देखिए ये 2 जीरो, 1 जीरो, 3 जीरो नीचे की और 3 जीरो ऊपर की कैंसिल हो गई।
दोस्तों 5 से इसको कैंसिल कर दो 11, 5 से इसको कैंसिल कर दो 2, 2 से इसको कैंसिल कर दो दोस्तों, ये आ जाएगा 49। तो दोस्तों यहाँ पे ये हो गया 104 गुना 49 गुना, और ये हो गया दोस्तों 11। मैं दोस्तों इस 11 की मल्टीप्लाई सबसे पहले इसमें कर देता हूँ, तो ये आ जाता है 104 गुना 99, और ये आ जाता है 44 और 9 53। अब दोस्तों जब हम इनकी आपस में गुना कर लेते हैं तो ये वैल्यू आ जाती है। सबसे पहले मैं 100 की गुना इसमें कर दूं तो ये आ जाएगा 53900 प्लस, फिर मैं इस 4 की गुना इसमें कर देता हूँ। अब दोस्तों मैं इस संख्या को इसमें जोड़ देता हूँ तो ये आ जाता है 65065। तो दोस्तों ये हमारा आंसर आ जाता है 56,056, मतलब कि 56,056। तो दोस्तों जो 55% की वैल्यू है वो कितनी आई है, 56,056। मतलब कि जो जीतने वाला उम्मीदवार है उसको कितनी वोट मिली है, 56,056 वोट से वो जीत गया है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आए होंगे अच्छी तरीके से। और दोस्तों इन सवालों को मैं आपको बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूँ, तो दोस्तों आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहे होंगे। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और दोस्तों हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।